नारायण के भक्त कंपैरेटिवली कम क्यों है किसी भी अन्य भगवान ईश्वर के भक्तों से? लोगों को सरलता चाहिए। हाँ। शिव बड़े सरल हैं, नंग धड़ंग है, भोले, अड़भंगी हैं, भोले हैं, अघोरी हैं। जिसमें जैसी ऊर्जा हो, मेरे हिसाब से उसको वैसे ही देवी देवताओं का सानिध्य करना चाहिए। इतना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं नारायण, तो फिर नारायण के भक्त कंपैरेटिवली कम क्यों है शिव के भक्तों से, गणेश जी के भक्तों से या किसी भी अन्य भगवान ईश्वर के भक्तों से? नारायण एक व्यवस्था है और व्यवस्था को चलाने के लिए आपको उसके फॉर्मूले और उसकी विधि का अनुसरण करना पड़ता है। अच्छा। लोगों को सरलता चाहिए। हाँ। शिव बड़े सरल हैं, नंग धड़ंग है, भोले, अड़भंगी हैं, भोले हैं, अघोरी हैं। वो बड़े सरलता से पूजे जा सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि नारायण के अनुयायी या उनके भक्त या उनके मानने वाले कम हैं, बहुत हैं, पर वो बहुत ज़्यादा आडंबर में नहीं। सांसारिक जीवन में बहुत ज़्यादा मैंने नहीं देखा कि नारायण ये सही है। सांसारिक जीवन में नारायण के भक्त या नारायण की पूजा करने वाले लोग कम दिखाई पड़ते हैं। उनकी विधि व्यवस्था वैष्णवी है, वैदिक है, जो दिखाई नहीं पड़ती। ये इस बात को मैं भी स्वीकार करता हूं कि वो दिखता कम है। जी के सर, बहुत अच्छी बात आपने कही कि भगवान जो प्रचलित हैं, शिव, गणेश, दुर्गा माँ के स्वरूप, इनकी पूजन विधि बड़ी आसान है। नारायण के भक्त इसीलिए कम नज़र आते हैं। पूजन विधि की जब आपने बात की तो मुझे लगा कि पूछना चाहिए कि जब हम संकट में हों, जब हम संघर्ष में हों, तो पूजा कैसे करनी चाहिए? क्या हम जो पूजा करते हैं वो गलत है? क्या पूजा की सही पद्धति और विधि होनी चाहिए? अनुराग जी, मेरा एक बहुत ही विचित्र प्रयास है जो पिछले कई सालों से मैं कर रहा हूँ, और मेरा ये प्रयास है कि मैं अपनी नई पीढ़ी को, विशेष तौर पे भारतवर्ष के लोगों को इस ज्ञान से, इस व्यवस्था से अवगत कराऊं। दरअसल हमारी पूजा पाठ पद्धति और देवी देवताओं के संबंध को इतना कठिन बना दिया गया है, इतना कॉम्प्लिकेटेड दिखाया गया है कि एक तो आम आदमी उसे कर नहीं पाता, करने की सोचता है तो उसको समझ में नहीं आता सही क्या है, गलत क्या है। सही कह रहे हैं। और फिर तीसरा, उसके पास एक ही उपाय होता है कि तथाकथित जो उनको दिख रहे हों ऐसे श्रेष्ठ लोग, उनके पास जाके उनसे ज्ञान लें। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेरा मिशन है, वो मिशन ये है कि मैं हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को इतनी सरल विधि से जोड़ना चाहता हूँ, इस पूजा पाठ की पद्धति से, अपने सनातन धर्म से, अपने देवी देवताओं से, उनकी शक्तियों से, उनकी विशेषताओं से, कि मनुष्य, हमारे देश का हर एक इंसान, हमारी नई पीढ़ी जो आनंद की जीवन जिएगा, जो उन्नति उत्थान अपने जीवन में देखेगा, जो हर्ष और खुशी अपने जीवन में वो महसूस करेगा, अनुभव करेगा। आप देखिएगा, धीरे धीरे वैसे भी हिंदुस्तान में बहुत बदलाव आ रहा है। आने वाले समय में बहुत अच्छा बदलाव होगा और लोग बहुत खुशी महसूस करेंगे। बहुत सरल है देवी देवताओं से जुड़ना। कैसे? देखिए, निश्चित इनकी पूजा विधि साधना पे व्यवस्थाएं हैं, तरीके बने हैं, पर उससे पहले भी हम बहुत सरलता से शुरुआत कर सकते हैं। मनुष्य का स्वभाव कैसा है, उसकी अपेक्षाएं कैसी हैं, उसकी आकांक्षाएं कैसी हैं, उसकी महत्वाकांक्षा क्या है, जिसमें जैसी ऊर्जा, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ठीक है, जिसमें जैसी ऊर्जा, उसमें वैसा ही भाव उत्पन्न होता है, उसकी वैसे ही आकांक्षाएं होती हैं, उसमें वैसी ही तीव्रता होती है। तो कैरेक्टर्स हैं। ठीक है। तो जिसमें जैसी ऊर्जा हो, मेरे हिसाब से उसको वैसे ही देवी देवताओं का सानिध्य करना चाहिए।